नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 9 दिसंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है जो प्रातः 8:02 तक है और इसके पश्चात नवमी है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र दोपहर 2:56 तक और इसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। सिद्धि योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में प्रातः 9:14 तक रहेंगे और इसके पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:12 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है। किस लोक की है आपकी आत्मा? क्या आपने कभी सोचा कि कुछ लोग इतनी जल्दी और आसानी से सफल क्यों हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग इतनी मेहनत के बाद भी सफल नहीं हो पाते? क्या इसका कारण केवल उनकी मेहनत है या इसका संबंध आपकी कुंडली और आपके पूर्व जन्म के लोक से भी है? आज हम जानेंगे कैसी आपकी आत्मा और इसका क्या है स्रोत, किस लोक से आए हैं आप और इसका कितना प्रभाव आपके इस वर्तमान जीवन पर दिखाई पड़ रहा है। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल वक्र अवस्था में कर्क में, केतु कन्या में है, सूर्य और बुध, जहां बुध वक्र अवस्था में है, वृश्चिक राशि में युति बनाकर संचरण कर रहे हैं। शुक्र मकर में, चंद्रमा और शनि धनु में। प्रातःकाल ही चंद्रमा आज राशि परिवर्तन करके मीन में प्रवेश करेंगे, जहां की वो राहु के साथ युति बनाएंगे। अब देखा जाए तो दोपहर 2:56 तक ये चंद्रमा आज संचरण कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के और इसके पश्चात फिर शनिदेव के नक्षत्र में होंगे। हम इसे दिन के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के रूप में देख लेते हैं। तो कैसा रहने वाला है आपका ये आज का दिन? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की।
14 दिसंबर, दिन शनिवार, नीलम धारण करना चाहते हैं या शनि के और कोई रत्न धारण करना चाहते हैं, राहु केतु के रत्न धारण करना चाहते हैं, काले रंग का वस्त्र धारण करना चाहते हैं तो इसके मुहूर्त मिल रहे हैं, आप उस दिन कर सकते हैं। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व जानकारी दे दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए। एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का, और इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देखिए और विश्वास मानिए, आप ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ज्योतिष को सीखना और समझना चाहते हैं और इतने सरल ढंग से समझना चाहते हैं तो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। जैसे कि आज की जानकारी, यह बेहद अद्भुत जानकारी है, केवल ज्योतिष से नहीं, ऐसे भी आप इसको आज समझने का प्रयत्न करिए। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बात कर लेते हैं 14 भुवन। आपने नाम सुना होगा, कौन कौन से हैं? तो ये भूलोक है और इससे अगर गिने तो ऊपर से शुरू होता है, लेकिन हम नीचे से आगे बढ़े अगर तो गायत्री मंत्र पढ़ेंगे तो उसमें इसका जिक्र मिलता है। भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, स्वरलोक को ही स्वर्गलोक लोग कहते हैं, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सबसे आखिर में है सत्यलोक। ये 7 लोक ऊपर कहे गए हैं और ऐसे ही 7 लोक भूलोक से नीचे हैं। कौन कौन से हैं? तो अतल, वितल, सबसे पहले अतल है, फिर वितल है, फिर सुतल है, तलातल है, महातल, रसातल और तब सबसे अंत में है पाताल। 7 लोक नीचे कहे गए हैं। तो 7 लोक ऊपर, जिसमें एक भूलोक, और 7 लोक यहां से नीचे, 14 लोक। प्रिय दर्शकों, हम ऊपर वाले लोक की चर्चा कर रहे हैं, नीचे वाले लोकों में भी चर्चाएं हैं कि किसमें किसमें राक्षस का निवास माना गया है, कहां पर सर्प का निवास यानी नागलोक किसको माना गया है। आज उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं। ऊपर वाले जो 7 लोक हैं उसकी चर्चा है। भूलोक, ये समझ लीजिए कि भौतिक जो चाहते हैं हमारी है, मोह निशा वाली, जिसके लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो भौतिक चाहतों के संघर्ष का स्थान है भूलोक, भुवरलोक। ये भाग्य और यश का लोक है। जो हमने अच्छा किया, अच्छे कर्म किए, समाज में यश मान प्रतिष्ठा हमने बनाई, वो फिर भुवरलोक। इसके बाद स्वरलोक या स्वर्गलोक आप इसको कहिए, ये हमारे पुण्य का लोक है और उसी पुण्य को वैभव के रूप में हम प्राप्त करते हैं, जिसमें आप इंद्रादि देवताओं के बारे में सुनते हैं कि वहां बड़ा सुखद है सब कुछ। इसके ऊपर महरलोक है जो ज्ञान और साधना का लोक है, और उससे ऊपर आप बढ़ते हैं तो जनलोक है, यह आत्मा की उन्नति का स्थान है। तपलोक, उससे भी ऊपर बढ़ते हैं तो तपस्या और दृढ़ता का स्थान, और सबसे आखिर में है सत्यलोक, जहां की हम सब जाना चाहते हैं, जिसकी हम बात करते हैं, परमानंद और मोक्ष का स्थान। प्रिय दर्शकों, असल में शास्त्र में इन चीजों की बातें जो की गई हैं, बहुत ध्यान से देखा जाए, गौर किया जाए तो वो सब यही आपको दिखाई पड़ने लगेगा इसी भूलोक में। लेकिन चर्चा जब 7 लोकों की है तो ये बहुत विचारणीय है, बड़ा गंभीर है। अब हमें यह विचार करना है कि हमारी आत्मा किस लोक से आई है। ये हमारी जन्म कुंडली बता सकती है कि इन 7 में से किस लोक में से हम आए हैं। सबसे आखिरी जो लोक सत्य लोक है, जिसमें हम जाने के लिए हम जिसकी बात करते हैं, आप प्रायः कहा करते हैं कि वो जहां से फिर लौट के ना आना पड़े, वही सत्यलोक है जहां परमानंद की आप बात करते हैं। और मैं हमेशा कहा करता हूं कि कोई विशेष कोई दूसरा गांव नहीं है, जान लेना है उसके बारे में बस। तो आज पहले ये जान ले कि हमारी आत्मा कहां से लौट करके आई है, किस लोक के हम पूर्व के वासी रहे हैं, या हमने कैसे कर्म पूर्व में किए हैं। प्रिय दर्शकों, ये बहुत असंभव नहीं है। आज के इस परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। आप मेरे अगर दर्शक हैं तो मैंने एक पॉइंट आपको बताया था, मुझे लगता है कि कई लोगों के दिमाग में ये बात आ गई होगी। मैंने कहा था कि पति सुंदर हो तो पत्नी सुंदर नहीं होती, ऐसा देखने में आता है। पत्नी सुंदर हो तो पति सुंदर नहीं होता, पति पत्नी दोनों सुंदर हो तो फिर बच्चे नहीं होते। पति पत्नी सुंदर हो, बच्चे भी हो जाएं, धन की कमी रहती है। ये नियम है और ये सब है। पति पत्नी भी सुंदर हैं, आपस में संबंध भी अच्छा है, प्रेम है,
बच्चे भी हैं और धन भी है, तो सामान्य सा तर्क है कि ये लोग जो आज के समय में बहुत से ऐसे लोग दिखाई आपको पड़ जाएंगे, धनवान भी हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन हाँ ये याद रखिएगा कि बच्चे भी दोनों होने चाहिए, केवल लड़की नहीं, केवल लड़का नहीं, दोनों। तो ये दोनों हो, सुंदरता भी दोनों में हो, धन भी हो, बच्चे भी दोनों तरह से हो, और सब कुछ ठीक चल रहा हो, तो विश्वास रखिए आप स्वर्ग लोक से आए हैं, इसके लिए आपको कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस भोग की चर्चा स्वर्ग लोक की है वो आप यहां कर रहे हैं। अब हमें जानना चाहिए कि हम आए किस लोक से हैं। प्रिय दर्शकों, अगर देखा जाए तो इसे बड़ी आसानी से हमारे वर्तमान जीवन से पता किया जा सकता है हम किस स्थिति में हैं। जो शुभ लोक कहे गए हैं, जैसे कि स्वर्गलोक, महरलोक, आम हम लोगों के लिए जो केवल भौतिक चाहत रखता है, उसकी अगर पहचान करनी है तो उसकी कुंडली को देखिए। अगर उसकी कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, देव, गुरु, बृहस्पति, शुक्र ये मजबूत स्थिति में है, केंद्र त्रिकोण में है, गज, केसरी इत्यादि राजयोग उसकी कुंडली में बहुत सारे दिखाई पड़ रहे हैं, शुभ ग्रह की बलवत्ता दिखाई पड़ रही है, तो समझ लीजिए ये जातक या तो स्वर्गलोक से या महरलोक से आया हुआ है। इन लोगों की चर्चा मैं पूर्व में कर चुका हूं। अब ऐसे लोग जो बड़ी मेहनत कर रहे हैं और इसके बाद उनको सफलता मिल रही है, लगातार उनको संघर्ष करना पड़ रहा है, तो उसमें भूलोक और भूअरलोक है। भूलोक यही है, यानी यही तुरंत गुजरे और तुरंत उनको जन्म मिल गया, उनका भी उस कदर प्रभाव बलाबल नहीं था। हालांकि इनके लिए भी समझने की योग्य, इनकी कुंडली में कौन ग्रह बलि दिखाई पड़ेंगे, तो इनकी कुंडली में शनि राहु इत्यादि मंगल इत्यादि ग्रह बलि दिखाई पड़ेंगे, जिसमें शनिदेव का कुंडली का अष्टम में होना, राहु का अष्टम या दशम में होना जातक को अनवरत संघर्ष के बाद सफलता देगा। अब वो लोग जो किसी आध्यात्मिक लोक से आए हैं, जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूं, जैसे जनलोक या तपलोक से आए हैं, उनकी कुंडली में गुरु और केतु की युति हो सकती है, नवम या द्वादश भाव उनका विशेष बलि हो सकता है, या नवम भाव में देव गुरु बृहस्पति हो सकते हैं, नवम भाव में गुरु केतु की युति, 12वें भाव में गुरु केतु की युति, ऐसी स्थिति दिखाई पड़ेगी। ऐसा जातक कहीं ना कहीं इस धरा पर आकर के हो सकता है भौतिक रूप में दिखाई पड़े, लेकिन उसको अधिक खुशी आत्मिक उसके उन्नति पर साधना में उसको मिलेगी। प्रिय दर्शकों, अगर हम भूलोक के प्रभाव को देखें तो एक बात तो मैंने आपको अभी समझाया कि शनिदेव का प्रभाव समझ लीजिए, जन्म कुंडली के अष्टम में है तो ये भूलोक का प्रभाव है। आप भूलोक से ही भूलोक पर तुरंत आ गए हैं, या राहु आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति में है, लग्न इत्यादि से संबंध बना रहा है। भूअरलोक की चर्चा मैंने की गुरु और चंद्रमा इत्यादि के बारे में। स्वर्गलोक की चर्चा मैंने की जिसमें मैंने शुक्र के बलवान होने की बात करी, शुक्र बली है तो ऐसा जातक स्वर्गलोक से आया हुआ है। महरलोक गुरु केतु के संबंध की चर्चा की गई है इत्यादि। इन सभी लोकों की चर्चा शास्त्र में प्राप्त होती है। मैं इसको बहुत ज्यादा जन्म कुंडली में आपको उलझाने की जगह कुछ पॉइंट आपको समझा देता हूं, एक बार में आप इसे अपनी कुंडली पर समझ सकते हैं, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कहने का तात्पर्य है कि जन्म कुंडली में बहुत अधिक शुभ ग्रहों की बलवत्ता है। जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली आपने खोली और किसी कुंडली में शुक्र बहुत बलाबल के साथ दिखाई पड़ रहा है, शुक्र 12वें में है या शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में है, तो ये ज्योतिष से हम समझ सकते हैं जितने भी लोगों की कुंडली में शुक्र बली हैं, हाथ के नीचे का अंगूठा देखेंगे ये स्थान बहुत फूला हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। जाहिर सी बात है कोई ये कुल्हाड़ी चलाने वाले और फावड़ा चलाने वाले तो लोग हो ही नहीं सकते हैं शुक्र इतना बली लेकर के, आप समझ रहे हैं। इससे सीधा सीधा पता चल सकता है ये व्यक्ति स्वर्गलोक से आया हुआ है, स्वर्गलोक से लौटा हुआ है। ऐसे लोग जो सदैव तपस्या साधना पूजा पाठ में लगे भी रहते हैं, केवल बात नहीं करते हैं, लगे भी रहते हैं, वो सीधी सी बात है किसी ऐसे लोग से आए हुए हैं जहां साधना या आत्मा की उन्नति के लिए ही वो प्रयासरत हैं। और भूलोक वालों की बात चल रही है, मैं उनको नीचे नहीं दिखा रहा और न कह रहा हूं, हर कोई एक क्रम से ऐसे ऊपर और नीचे हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसा नहीं है कि वो भूलोक से नहीं उठा है और उठते उठते यहां तक आया है। अब बहुत सी कुंडलियां ऐसी हैं मेरे सामने हैं, हो सकता है आपकी कुंडली हो जिसमें एक नहीं 3-4 चीजें मिल रही हों। जैसे आपकी कुंडली में हो सकता है शनि भी बहुत बली हो, पर आपके गुरु भी बहुत बली हो, आपके शुक्र भी बहुत बली हो, तो एक कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है। आपके मन में संशय हो सकता है कि आपने तो एक ग्रह के बारे में बताया कि हम हो सकता है हम स्वर्गलोक से आप कह रहे हैं, लेकिन हमारा तो गुरु भी बहुत अच्छा है, गुरु केतु के साथ है, पर हमारा शुक्र भी बहुत अच्छा है, तो फिर हम कहां से आए हैं। प्रिय दर्शकों, ये बड़ा गंभीर रहस्य है,
यही समझना है और यही समझाना मैं शुरू से चाहता हूं आपको कि केवल जो आप मुझसे पूछते हैं मोक्ष, ये एक बार का चक्र नहीं है, ये चलता रहेगा। एक सामान्य सी बात आपसे पूछता हूं, सामान्य सी बात समझिए। आपके 4 रिश्तेदारों के पास बढ़िया पैसा हो, घर गाड़ी बंगला हो, आपके पास न हो, क्या वो देखने के बाद भी आपके मन में कोई दुख नहीं हो रहा है? ये मुझसे कौन पूछता है कि शास्त्री जी मैं इस दुनिया से मुक्ति चाहता हूं, जीवन भर ये भी किया वो भी किया सब किया, और मुझसे पूछता है? अरे भैया, आप ये मुझसे पूछ सकते हैं कि शास्त्री जी मैं स्वर्लोक महरलोक तपलोक जनलोक इन लोकों में कहां कहां जा सकता हूं, किस लोक तक पहुंच सकता हूं या पहुंच चुका हूं? सीधे लोग पूछते हैं, सत्य लोग जो परमानंद मोक्ष की बात करता है। पहले यह जानना जरूरी कि इन लोकों में भी कहां कहां विचरण आपका चल रहा है, और वो कुंडली में हो सकता है मेरे बताए बहुत सारे सूत्र आपकी कुंडली में घटित हो रहे हो। हां, तो संभव है कि आप उस सीढ़ी के करीब पहुंच चुके हैं जो सत्यलोक के करीब है, सत्यलोक के करीब है। ध्यान से सुनिएगा, सत्यलोक में नहीं, करीब। फिर ये क्या कर रहे हैं? प्रकृति एक सुनार सोने को चमका रहा हो तो क्या एक हथौड़ा मारा गर्म करके और जो चमक आ गई उसी पर संतुष्ट हो जाता है? कभी देखा है कि उसको रगड़ता है और सुहागा डाल करके और रगड़ो, जब तक उसमें वो चमक चमक चमक, जब तक पर्याप्त चमक ना आ जाए वो संतुष्ट नहीं होता। अब मोक्ष की बात आप ऐसे करते हैं कि अभी हम पी के आए हैं और कब तक मोक्ष मिल जाएगा। ऐसा होता है सत्यलोक? नहीं, ऐसा सत्यलोक नहीं है। कई लोगों के चक्कर लगाने के बाद, और अच्छा एक सवाल और, कि क्या यह भी हो सकता है कि इस बार हम स्वर्गलोक तक पहुंच चुके थे, जनलोक तपलोक तक पहुंच चुके हैं, क्या यह भी हो सकता है कि अभी 2-3 बार हमें तपलोक नहीं, 2-3 नहीं 50 बार आपको तपलोक तक जाना पड़ सकता है? यह चक्र हमारे लिए इस शरीर के माध्यम से अगर हम देख रहे हैं तो 100 साल इस तरह से हमें दिखाई पड़ रहा है, लेकिन टाइम फ्रेम, टाइम का डायमेंशन जो बताया गया है बड़ा अलग अलग है, अलग अलग जगह से अलग तरह से काम करता है। ये हमें ऐसा महसूस होता है, हो सकता है 50 बार आपको तपलोक आना जाना पड़े, तब जाकर के कहीं बारी आ सकती है सत्यलोक की। अभी अभी मैंने क्या कहा था कि हमारे पास शादी नहीं हुई, हमारा बच्चे नहीं हुए, तमाम माथा पीटने लगते हैं लोग, लेकिन उस स्थिति में भी संतुष्टि है, कोई चाहत नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। मैं ऐसे ही एक संत धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का जिक्र किया करता हूं, जिन्होंने शादी अपने घर वालों के जिद के चलते की, यहां तक कि जब वो संत बन करके आए उनको कहा गया आप शंकराचार्य की पदवी ले लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, जब सब छोड़ के आया हूं तो अब यही पदवी लेने के लिए आया हूं, सबका त्याग कर चुका हूं, नहीं चाहिए। यानी लक्ष्मी दरवाजे पर आके खड़ी हैं, दरवाजा बजा रही, मुझे स्वीकार करो, कहा नहीं चाहिए। शंकराचार्य जो लोग पद पर हैं आप देख सकते हैं उनकी व्यवस्था क्या होती है, उन्होंने कहा नहीं चाहिए। वो त्याग, वो तपस्या, जहां पता है कि नहीं ये सब छोड़ चुका हूं, तो वो कंडीशन आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम रोज जाके कसीनो घूम के आ रहे हैं और शास्त्री से पूछ लेते हैं सत्यलोक का समय आ गया है मेरे। नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन आप अपनी कुंडली में ये देखकर जान सकते हैं आपकी आत्मा भी कहां से आई है, और हो सकता है आपकी कुंडली में बहुत सारे ऐसे ग्रह हों जिनकी मैंने अभी भी चर्चा की, हो सकता है आप काफी करीब हो। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज लाभ में है, प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके 12वें में चले जाएंगे। देखा जाए तो चंद्रमा आज पूरे दिन देवगुरु और फिर शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करेंगे। दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध, अगर इसकी चर्चा करें तो दिन का पूर्वार्ध फिर भी ठीक है आपके लिए। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, स्वर्ण जल का पान और स्वर्ण जल से स्नान दोनों ही आपको सकारात्मक रखेगा। हर मामले में खुले दिलो दिमाग से विचार करिए। कार्यक्षेत्र में भी बहुत सावधानी बरतिए, और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है, कार्यस्थल पर आज सप्ताह का पहला दिन होता है, उच्चाधिकारियों से जरा सजग रहिएगा, किसी की बात को काटिए मत, और कोई भी आपका जो काम है उसे पूरे ईमानदारी के साथ वक्त रहते पूरा कर दीजिए, नहीं तो आज उच्चाधिकारियों के कोप का भाजन आप हो सकते हैं। किसी भी तरह की बड़ी
डील के लिए, सौदेबाजी के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वहां भी थोड़ी परेशानी होगी। संतान को लेकर के थोड़ी चिंता रहने वाली है। नया मोबाइल, नया वाहन इत्यादि खरीदने की योजना आज स्थगित रखिए। शेयर मार्केट में निवेश मत करिए और जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। प्रेम संबंध के मामले में भी सावधानी जरूरी है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाने वाला है और सिर दर्द की शिकायत आज आपको होने वाली है। तो कुल मिलाकर के स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल अपना रखना होगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए पीला है। निवेश ना करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से दशम में है, एकादश में आ जाएंगे। क्रमशः गुरु और फिर शनि के नक्षत्र में दिन अच्छा है। इत्र का प्रयोग करिए, सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए, हो सके तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का भी पाठ करिए। आत्मविश्वास में से वृद्धि होगी, सोचे हुए काम भी पूर्ण होंगे और भाग्य का साथ भी मिलेगा। योजनाएं आपकी सफल होंगी। पारिवारिक जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी थी उसमें सुधार होगा और किसी भी तरह का कोई पुराना विवाद इत्यादि था वो खत्म होगा। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, अपनी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से बचिए। अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कह रहा हूं। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, जहां भी रहेंगे दिन अच्छा रहने वाला है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। तो वहीं प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। दांपत्य जीवन में भी सुधार दिख रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बेहद खास है। कुल मिलाकर के देखें तो वृषभ के जातकों का दिन अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप अवश्य करिए। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके आज नवम में होना, दशम में चंद्रमा जाएंगे। आज प्रातःकाल खाली पेट अपनी आराधना इत्यादि करके गुड़ का एक टुकड़ा लेकर के मुंह में पहले जल पी लीजिएगा, इसके बाद ही अपने काम में लगिएगा। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात करनी है तो आज का दिन अच्छा है। मित्रों के साथ अच्छा समय बीतेगा। भाइयों से भी मदद मिलेगी, विशेषकर बड़े भाइयों से। और कार्यस्थल पर भी आपका दिन बढ़िया जाने वाला है। पिता से किसी बात को लेकर के अनबन थी तो वो दूर हो जाएगी। अपने मन की बात आज पिता माता से आप शेयर कर सकते हैं। बाकी व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। व्यापार से संबंधित किसी भी तरह की कोई टेंशन परेशानी थी वो दूर होगी। सरकारी नौकरी में है और किसी कर्मचारी के यानी सहयोगी कर्मचारी के कारण परेशानी चल रही थी तो या तो उसका ट्रांसफर हो जाएगा या किसी न किसी कारण से उससे आपको राहत मिल जाएगी। बाकी दांपत्य जीवन भी सुखद है। हालांकि जीवन साथी की कोई बात आज आपको चुभ सकती है तो यहां ध्यान रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश करिए। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में है, नवम में चले जाएंगे प्रातःकाल ही। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन कराइए, हो सके तो लाल पुष्प अर्पित कराइए। फिर देखिए भाग्य साथ देने लगेगा। हर किसी से मदद आपको मिलने लगेगी और दिन का परिणाम भी श्रेष्ठ हो जाएगा। शाम होते होते पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। नौकरी में पदोन्नति के योग तो वहीं कामकाज में सफलता। सप्ताह का पहला दिन है, कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है। जितने भी पीछे के पेंडिंग वर्क थे सब पूरे हो सकते हैं। मित्र से मदद मिल जाएगी। कारोबारियों के लिए भी दिन अच्छा है पर अपने इस बात का ख्याल रखिएगा, चिड़चिड़ापन अगर हो रहा है तो इस पर अपने नियंत्रण रखिएगा। लेन देन का कार्य आज कर सकते हैं। जीवन साथी से पूरा सहयोग मिलेगा और प्रेम संबंध के मामले में भी दिन अच्छा है। तो वही बात यदि आपके स्वास्थ्य की कर लें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा दोपहर के पश्चात। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें जानकार की राय से। सिंह के जातकों को सावधानी बरतनी होगी। आज गीता जी अगर आपके घर में है तो उसके 18वें अध्याय का पाठ है, श्रवण करिए। मित्र की सहायता से आपके काम बनेंगे। तो वहीं कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से थोड़ी सी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसके चलते उनके कोप का भाजन बनना पड़े। तो वहीं कोई बुजुर्ग साथी आपका जो कार्यस्थल का ही हो उसका सहयोग आपको मिलेगा। कोई भी कार्य कर रहे हैं थोड़ा धैर्य रखिएगा, समय का इंतजार करिएगा। भाग्य का साथ कम ही मिल रहा है सो सावधानी बरतिएगा। दिन का पूर्वार्ध ठीक है, उत्तरार्ध में परेशानी दिखाई पड़ रही। इनकम तो है पर छोटी मोटी बाधाएं आती रहेंगी। जल्दबाजी में कोई काम न करें अन्यथा गड़बड़ हो जाएगा और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा बिल्कुल न करें, नहीं तो बना काम भी बिगड़ जाएगा। दांपत्य जीवन वैसे तो आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। जो बाकी अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अनिद्रा की शिकायत, जिन लोगों को पहले से ही कोई स्वास्थ्य में विशेष परेशानी है वो अपना ध्यान दें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। निवेश ना करें। कन्या के जातकों की यदि हम बात करें तो दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध दोनों अच्छा है। गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए और कपूर से उनकी आरती करिए। अचानक धनागमन के योग, तो वहीं किसी अपने खास से कोई उपहार, कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपसे संतुष्ट और आपके द्वारा लिया गया फैसला बेहद सटीक होने वाला है। दिन अच्छा है।
एकाग्र होकर के अपने सभी कार्य आप पूरा आज कर सकते हैं। किसी से मुलाकात करनी है उसके लिए भी दिन अच्छा है। कोई अधूरा कार्य पूरा करना है उसके लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। कोई विशेष कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। खर्च पर बस अपने नियंत्रण रखिएगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है और प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। हर तरह के टेंशन, परेशानी, निराशा से आपको मुक्ति मिलेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर ब्राउन है। निवेश आप करिए। तुला के जातकों का दिन ठीक है। दिन के पूर्वार्ध में स्वास्थ्य का ख्याल रखना है और अगर गुरु दीक्षित हैं तो गुरु मंत्र का जप करिए अथवा अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन कराइए और हर मामले में थोड़ी सावधानी बरतिए। बड़बोलापन, दिखावा, इससे आपको बचना होगा। किसी और के कार्य में कोई दखलंदाजी आपको नहीं करनी है। जल्दबाजी में किसी भी तरह के फैसले से आपको बचना चाहिए। बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। व्यापार आपके लिए ठीक रहने वाला है, परंतु कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ। दाम्पत्य जीवन आपका ठीक ही दिख रहा है। प्रेम संबंध में मामूली तकरार रहेगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया है दिन। विशेष करके किसी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को, जिन लोगों को सिर दर्द की शिकायत हो, अपना स्वास्थ्य देख लें। माइग्रेन की शिकायत है तो डॉक्टर से भी मिल सकते हैं। लकी अंक 1, लकी कलर सफेद। निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध ठीक है। दिन के उत्तरार्ध में परेशानी है। एक चुटकी काला तिल स्नान के जल में मिलाकर के आज स्नान कर लीजिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ भी करिएगा। यात्रा ना करें। काम में जोश तो रहना चाहिए पर होश के साथ, तभी सफलता मिलेगी। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, आज काम से में कमी मत लाइएगा। ईमानदारी के साथ करिए, काम चोरी नहीं करिएगा। आमदनी में वृद्धि के योग हैं। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है पर विवाद से आपको बचना होगा। बाकी आज का दिन आपको सकारात्मक प्रभाव देने वाला है। किसी से उम्मीद मत रखिएगा, अपने भरोसे जाइए, भगवान के भरोसे रहिए। प्रेम संबंध में मामूली उतार चढ़ाव है। दाम्पत्य जीवन सुखद। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखती, पर फिर भी दिन साधारण है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश जानकार की राय से करें। धनु के जातकों की बात करूं, दिन का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों अच्छा है। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर गंगाजल या जल अर्पित करिए। शुद्ध जल जो है गंगाजल हो तो श्रेष्ठ है। फायदा मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। नौकरी पेशा अगर आप हैं तो वहां भी आपको सफलता मिलेगी। मेहनत का श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। याद रखिए आज के समय को व्यर्थ नहीं जाने देना है। व्यापारियों के लिए भी अच्छा है दिन। बाकी कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज धनागमन के नए स्रोत रास्ते बनेंगे। यात्रा कर सकते हैं और जल्दबाजी में लिए गए फैसले से नुकसान हो सकता है। आर्थिक नुकसान की संभावना है, सावधानी बरतिए। झूठ बोलने से बचिए। झूठ का सहारा लेकर के अगर कोई कार्य करेंगे तो नुकसान अवश्य होगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने के लिए दिन अच्छा है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है और प्रेम संबंध के मामले में भी दिन खास है। तो वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। लकी अंक 2, लकी कलर लाल। निवेश करें। मकर के जातकों का दिन अच्छा है। आज भुवन भास्कर की आराधना तो करनी चाहिए आपको। शिवलिंग पर बिल्वपत्र, उस पर राम राम लिख करके अर्पित करिए। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। मान सम्मान में वृद्धि। सप्ताह का पहला दिन कार्यस्थल पर अच्छा जाएगा। कोई उलझन या परेशानी थी वो दूर होगी। पेंडिंग वर्क आपके पूर्ण होंगे और सहयोग मिलेगा। घर परिवार के द्वारा भी आपको सहयोग मिल जाएगा। और बाकी देखा जाए तो कोई भी काम आप करते हैं, चाहे वो कार्यस्थल का हो, घर का हो, हर जगह आपको समर्थन प्राप्त होगा। भूमि भवन से संबंधित कार्यों को भी कर सकते हैं। मीडिया के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कोई शुभ सूचना आपको मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर के आज का दिन मकर के जातकों का बढ़िया दिखा रहा है। दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध दोनों जितने भी जरूरी काम हो पूर्ण कर लीजिए। प्रेम संबंध के मामले में भी सकारात्मक बदलाव दिखता है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और करियर में कोई बड़ा परिवर्तन चाहते हैं, कोई चुनाव करना चाहते हैं तो आज करिए। कोई इंटरव्यू है, कोई फॉर्म इत्यादि भरना है तो आज भरिए। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश करिए। राहु के जातकों की बात करूं तो आपका भी दिन का पूर्वार्ध उत्तरार्ध दोनों अच्छा है। बस मादक पदार्थों का सेवन मत करिएगा। बटुक भैरव अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। कार्यक्षेत्र में खुशी मिलेगी। कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका जो बहुत दिनों से पेंडिंग था वो होगा। मददगार आज बनेंगे साथ के लोग। जो अधीनस्थ हैं उनका भी पूर्ण सहयोग मिलेगा और जो आपकी बात नहीं मानते थे वो भी मानेंगे। परंतु बड़बोलेपन से बचिए और जानबूझ के किसी पर दबाव मत डालिए। प्रेम से सबको लेकर के चलिए। मीठा बोल करके आज आप सबको अपना
अंडर अपने कर सकते हैं। वाहन सावधानी के साथ चलाइएगा। बाकी दिन ठीक है। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा। प्रेम संबंध में दिन ठीक है, पर प्यार का इजहार नहीं करना, वहां विवाद हो सकता है। विद्यार्थियों की बात करूं तो कम मेहनत में ही श्रेष्ठ परिणाम लेकर के दे रहा है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अपच की शिकायत हो सकती है, एसिडिटी की भी शिकायत, तो ध्यान रखिएगा। इसका लकी अंक 2, लकी कलर सफेद है। निवेश करिए। मीन के जातकों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन ठीक है। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए और साथ ही साथ अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाकर के आज उनका दर्शन करिए। कोई भी कार्य करिए पूरे प्लानिंग के साथ करिए। दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध ठीक है। आज आपकी छठी इंद्रिय पूरी तरह जागृत रहने वाली, घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाएगा आपको। सो सोच विचार करके अपने सारे काम करते चले जाइए। जो भी योजना हो उस पर काम करने के लिए दिन अच्छा है। बस इतना ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। संतान पक्ष से खुशखबरी मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, श्रेष्ठ परिणाम लेकर के दे रहा है दिन। व्यापार में फायदा होगा। तो वही नौकरी करने वालों के लिए भी दिन अच्छा है। नौकरी में ट्रांसफर की चाहत रखते थे तो इससे संबंधित सूचना आपको मिलेगी। किसी की निंदा, शिकायत इत्यादि आपको नहीं करनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जो आपके बुजुर्ग हैं उनसे सलाह करके करिए। प्रेम संबंध में थोड़ा तनाव रहेगा और दाम्पत्य जीवन साधारणतया ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है। पर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई भी फैसला न लें आज मीन राशि के जातक। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी। निवेश आप जानकार की राय से करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।